हाँ, देखिए वोरा साहब, ये जो आपने सबसे पहले ये जो सवाल उठाया, जॉइंट डिक्लेरेशन जो हुआ है क्वाड के अंतर्गत, इसमें एक दो चीजें जो मुझे समझ में आ रही है, वो ये कि देखिए कोई भी देश किसी भी देश के साथ उसका एक डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है और उसके ऑफिसेज होते हैं, कॉन्सुलेट होते हैं, ये तमाम सारी चीजें होते हैं, उनके ऑफिसर्स होते हैं, बैठते हैं और रोज फीडबैक आता है, अपने पेरेंट गवर्नमेंट को आता है। अगर भारत का दूतावास काम कर रहा है अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, तो रोज का रोज फीडबैक आता है। जिनके साथ हमारे राजनयिक संबंध नहीं है, बात अलग है। तो सवाल ये उठता है, जो मतलब आपके इस क्वाड के ज्वाइंट डिक्लेरेशन से जो मैंने पूरा पढ़ा, जो एक बात समझ में आ रही है कि क्या दूतावास अब फीडबैक देना बंद कर दिए हैं, या दिल्ली के द्वारा अब उनको जो निर्देशित किया जाता है उसके आधार पर वो काम करने लगे हैं। पहले क्या होता था कांग्रेस के समय या इसके पहले जो भी सरकारें रही हैं, हमेशा यही होता था कि जो फीडबैक आता था उसके आधार पर हम आगे की रणनीति तय करते थे। किस ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग में जाना है, नहीं जाना है, किस सीमा तक अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है, प्रधानमंत्री को जाना है या नहीं जाना है, या उनकी जगह पे किसी रिप्रेजेंटेटिव को जाना है, या किसी सचिव स्तर के बड़े अधिकारी को जाकर वहां पे केवल एक अपना रस्म अदायगी कर देना, ये तमाम इस प्रकार की चीजें होती थी। अब क्या हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, अभी G8 का समिट हुआ, आपने देखा ही, 16-17 जून को जो हुआ अल्बर्टा में, वहां पे सबसे पीछे खड़े नजर आए, बड़ी मुश्किल से एक सप्ताह पहले निमंत्रण मिला। दूसरा, ये फेलियर किसका है, दूतावास का है कि केंद्र सरकार का है? दूसरी चीज, ये जो अभी SCO जो हुआ अभी, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें ईरान भी मेंबर है, उसमें पाकिस्तान भी मेंबर है, किर्गिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान भी है, तमाम सारे ये जो 9 कंट्रीज हैं ये उसके मेंबर हैं। स्वाभाविक सी बात है कि चाइना और पाकिस्तान का गठजोड़ इस समय बहुत मजबूत है, तो शायद हम वहां उम्मीद नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा डिक्लेरेशन होगा या इस प्रकार की चीजें होंगी। यहां तक तो बात तब भी थोड़ी समझ में आती है। लेकिन क्वाड में जो 2007 में बना था, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, और ये माना गया था कि आने वाले भविष्य की एक सबसे बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बन सकता, दुनिया के 4 बड़े देश एक साथ आ गए हैं और पूरी दुनिया में एक प्रकार से इनका राज होगा। लेकिन जब साइन हुआ जयशंकर महोदय का, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट थी, उसमें मतलब बड़ा बहुत हंसी आ रही है कि केवल दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया का नाम है, 4-5-6 बार उसका आया, नॉर्थ कोरिया का आया, जबकि नॉर्थ कोरिया से अभी किसी को कोई लेना देना नहीं है, बावजूद उसका नाम आ रहा है। पाकिस्तान, पहलगाम का नाम। एक इंफॉर्मेशन दे दूं सर, जी नॉर्थ कोरिया में 24 देशों की एम्बेसी है, एज पर जी द विकीपीडिया एंड AI, 24 जी देशों की। और उसमें कुछ वेस्टर्न नेशंस भी हैं, मैं आपको पहले बता दूं, जिसमें ब्रिटेन भी है और स्वीडन भी है। जी और ये भी बताया जाता है कि ब्रिटेन और स्वीडन और इसके अलावा कोई एक आधा और है जो बाकी वेस्टर्न नेशंस के लिए वीजा का काम करते हैं ऑन देयर बिहाफ एक्चुअली। अगर उनके टूरिस्ट कोई जाना चाहे वहां पर या कोई बिजनेस डील करना चाहे तो उनके बिहाफ पे वो उनकी वीजा एप्लीकेशंस को प्रोसेस करते हैं। तो नॉर्थ कोरिया का सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 24 जी। देश जो है उसमें रशियन ब्लॉक तो सारा ही है, उसमें इंडिया भी है। तो इंडिया इज द वन ऑफ द कंट्री विच इज ए लिंक विद द वेस्टर्न वर्ल्ड विद द सो कॉल्ड नॉर्थ कोरियन एम्बेसी जो है वहां पर, कंट्री जो है। और इंडिया के टूरिस्ट हमेशा वहां पे वेलकम किए जाते हैं जी। जस्ट फॉर जी इंफॉर्मेशन आई जस्ट एडेड हाँ, नहीं इट। नहीं, थैंक यू सो मच सर। दूसरी चीज कि पहलगाम का जिक्र है इस जॉइंट डिक्लेरेशन में, लेकिन जब स्वयं भारत इस बात को जोर देकर नहीं कह रहा है कि इस पहलगाम की घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, वह आतंकवाद को पोषित कर रहा है और इस घटना के पीछे उसका हाथ है, तो आखिर किस आधार पर अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आप पाकिस्तान को आतंकवादी देश के तौर पर चिन्हित करेंगे? सिर्फ 4 देश थे, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, यानी 3 देशों के साथ। ठीक है, अमेरिका के साथ पाकिस्तान का मैं मानता हूं कि इस समय उसके संबंध बहुत अच्छे, आई लव पाकिस्तान ट्रंप महोदय जिस प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन खैर
उनसे बड़ा कोई बंदर इस समय पूरे दुनिया में कोई नेता नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और जापान के ज़रिए तो यह दबाव बनाया जा सकता था कि नहीं, पाकिस्तान का नाम इसमें शामिल होना चाहिए। भारत एक पीड़ित देश है और साथ ही साथ इस बात को कहना चाहिए था कि 9/11 की जो घटना घटी, ओसामा बिन लादेन को चूंकि सबसे बड़ा आतंकवादी माना गया और वो पाकिस्तान में छिपा था, वहीं मारा गया। तो उस समय बल्कि एक्सेप्ट किया था अमेरिका ने कि हाँ, पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को पोषित करता है। तो ये एक मौका बहुत अच्छा था। अगर पाकिस्तान का नाम आ जाता तो ऐसी स्थिति में भारत की मुझे लगता है कूटनीतिक विजय होती, या आप कह सकते हैं कि भारत की एक बात मतलब सुनी जा रही है। लेकिन ना, चाइना का नाम तो खैर कभी नहीं आता, ये तो बिल्कुल तय मानकर चलिए। साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी का जो नाम जो डाला गया है, वो केवल बस वही बात है जो विनय ठाकुर जी ने बात कही कि गोल गोल गप गप और वो तीसी रोटी गप गप, वो जो वो वाली बात है ना, तो उसमें तो देखिए उनका नाम नहीं आना था। अमेरिका और चाइना दोनों कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को नचा रहे हैं और हम सभी लोग नाच रहे हैं। तो ये दो चीजें जो एक तो मुझे ये समझ में आई। अब एक तीसरी चीज जो ये है कि सवाल ये उठता है कि भारत की अब भूमिका क्या रह गई है। लगातार जिस प्रकार से क्षरण हो रहा है, भारत की भूमिका लगातार गिरते चली जा रही है। तालिबानियों ने भी जिस प्रकार से सवाल उठाए, अफगानिस्तान एक प्रकार से, तो यानी सिर्फ आंख मूंद कर अमेरिका जो कह दे और हम उसको मान लें। भाई मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि सारे ज्वाइंट डिक्लेरेशन के पीछे अमेरिका का सबसे बड़ा रोल है। वह कह रहा है कि आप साइन कीजिए और हम चुपचाप साइन कर दे रहे हैं। यानी अमेरिका कुछ भी कह दे और आप कुछ भी नहीं कहेंगे, वो कुछ भी कह दे और आप हमारे पास जबान बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो आखिर रीजन क्या है? रीजन कहीं ना कहीं देखिए, एक तो अडानी का मुद्दा है, इसके अलावा टैरिफ का मुद्दा है, इसके अलावा इजराइल का जो मुद्दा है कि हम इजराइल के साथ खुलकर खड़े हैं। तो इस प्रकार की जब ये चीजें सामने आएंगी तो हमारा जो एक जो खुलकर जो हम कहते थे कि भारत मतलब मोदी जी ही कहते थे कि विश्व गुरु है, विश्व गुरु। अरे कैसा विश्व गुरु भाई? और यहाँ भारत की मीडिया जिस प्रकार से डंका पीट रही है, मतलब ताज्जुब लगता है। मतलब देश के लोगों से मैं अपील करता हूं, नागरिकों से कि कम जो मूल स्रोत है उसको पढ़ें, देखें और समझें कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के साथ कैसा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है और कैसे किस प्रकार से भारत को एक प्रकार से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। ये दुख, एक भारतीय होने के नाते मुझे दुख भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे नेतृत्व पर ही उठता है कि भारत के अंदर आप जिस प्रकार से बंदर घुड़की दिखाते हैं और अल्पसंख्यकों को किनारे करते हैं और जिस प्रकार से आप चुनाव जीतने का खेल खेल रहे हैं, यानी आपकी नजर में केवल सत्ता में बने रहे, विदेश नीति चाहे चूल्हे के भाड़ में चली जाए, आपको जरा भी चिंता नहीं है। ये बहुत गहरे मतलब सवाल भी है और गहरे चोट भी है। मुझे लगता है कि इन चीजों को बहुत ही गंभीरता से समझने की जरूरत है और न सिर्फ हम लोगों को, पूरे मीडिया जगत को और इंटेलेक्चुअल जगत को इन सब चीजों को बहुत ही गंभीरता से समझने की जरूरत है कि आगे का रास्ता काफी कठिन हो जा रहा है हमारे लिए। जी वोरा साहब।